मदर टेरेसा क्लासेस में आप सभी 10वीं के परीक्षार्थियों का स्वागत है। आज हम इतिहास के चैप्टर 3 का ऑब्जेक्टिव देखने जा रहे हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं? तो हिंद चीन क्षेत्र में जो देश आते हैं उसके नाम हैं कंबोडिया, इसके बाद वियतनाम, लाओस। ये ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? तो अंकोर वाट ये कंबोडिया में स्थित है। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो हिंद चीन जो पहुंचे थे तो वो थे पुर्तगाली, और पुर्तगाली ही पहली बार इंडिया भी पहुँचे थे। तो वहाँ से आप इसको ध्यान में रख सकते हैं कि हिंद चीन पहुँचने वाले प्रथम व्यापारी पुर्तगाली ही थे। हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को क्या कहा जाता था? तो हिंद चीन में बसने वाले जो फ्रांसीसी थे उसी को कोलोन कहा जाता था, जो कि अभी हम लोग कॉलोनी के नाम से भी जानते हैं। कोलोन, उसी को हम लोग कहते थे। हिंद चीन में जो फ्रांसीसी बसे थे उसको हम लोग वही कोलोन के नाम से जानते थे। तो चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट पेज पर। पांचवा क्वेश्चन है, नरोत्तम सिंहानुक कहाँ के शासक थे? तो ये जो नरोत्तम सिंहानुक थे ये शासक थे कंबोडिया के। इसके बाद छठा क्वेश्चन है, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, 2023 के एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको ध्यान में रखना है कि द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम जो था, इसके जो लेखक थे जिसने इसे लिखा था उसका नाम है फान बोई चाउ। सातवां क्वेश्चन आपके सामने है, मार्च 1946 में फ्रांस व वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो ये जो समझौता था, इस समझौते को हनोई समझौता के नाम से हम लोग जानते हैं। किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, और इसके आंसर होंगे आपके लिए रसेल। उसका नाम क्या था? रसेल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं फिर से नेक्स्ट पेज पर। 9वां क्वेश्चन है, हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? वो थे निक्सन। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना है। होआ आंदोलन किस प्रकृति का था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। होआ आंदोलन किस प्रकृति का था? तो ये आंदोलन था क्रांतिकारी धार्मिक प्रवृत्ति का। अब है, जेनेवा समझौता कब हुआ था? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जेनेवा समझौता जो हुआ था ये हुआ था 1954 में। अब है 12 नंबर का क्वेश्चन, उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब पूर्ण हुआ? तो उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का जो एकीकरण हुआ था ये पूर्ण हुआ था 1975 में। अब है, अनामी दल के संस्थापक कौन थे? तो अनामी दल के जो संस्थापक थे उसका नाम था जॉन गुएन आई। 14 नंबर का क्वेश्चन है, दीएन वीएन फू के युद्ध में कौन बुरी तरह हार गया था? तो इसका आंसर होगा बच्चों, 14 नंबर है, इसका आंसर होगा फ्रांस। क्रांतिकारी संगठन दुई तान हुई के नेता कौन थे? तो ये 15 नंबर का जो ऑप्शन है इसके होंगे क्वांग दे, यही होंगे इसके आंसर। तो चलिए बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं नेक्स्ट पेज पर। 16 नंबर का क्वेश्चन है, जापान ने हिंद चीन पर कब अधिकार जमा लिया? तो ये इसका आंसर हो जाएगा 1920। अब है 17 नंबर का क्वेश्चन, स्कॉलर्स विद्रोह कब हुआ था? तो ये हुए थे 1868 में। वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी? ये हुआ था 1907 में। अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था? यही कंबोडिया का मंदिर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पीवीआई है, और इसका निर्माण जो करवाए थे जो शासक थे उसका नाम था सूर्यवर्मन द्वितीय। इन्होंने ही इस मंदिर का निर्माण करवाया था कंबोडिया में। अब यहाँ दिया हुआ भी है क्वेश्चन आपके सामने, कंबोडिया की राजधानी कहाँ है? तो राजधानी भी पूछा जाता है बच्चों, इसलिए इसको भी ध्यान में रखना है। कंबोडिया का जो राजधानी था इसका नाम है नोम पेन, यहीं पे इसका राजधानी है, कंबोडिया की राजधानी है नोम पेन। तो चलिए बच्चों आज का सेशन हमारा यहीं समाप्त होता है। अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो ज़रूर आप अपने दोस्तों के बीच
शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।